आपने अंधेरे में गाड़ी चलती हुई देखी थी। रात के बज रहे 3, हम उठे 2:15 पे और 2:50 आते आते हम चल दिए थे अपने होटल अंडमान कैसल से। तो अभी हमें हार्डो जेटी में एंड हम पकड़ने आए अपनी गवर्नमेंट फेरी। तो यहाँ से जैसे हमने लगा था, यहाँ पर ग्रीन ओशन करके भी फेरी चलती है, सी लिंक करके भी चलती है, मैक्रूज़ करके भी चलती है। ग्रीन ओशन अभी शायद नहीं चल रही है, 1 हफ्ते में चलने वाली है 15 अक्टूबर के बाद। एंड मैक्रूज़ हमने पता करी थी ऑलमोस्ट फुल है, 1500 से रेट स्टार्ट था मैक्रूज़ का। फिर हम सी लिंक में गए, सी लिंक का 1400 था, 1600-150 रुपये कम है उससे, वो भी फुल थी वो। तो इनकी छोटी वेसल है, सी लिंक की एक ही वेसल है, 160 सीट शायद बता रहे थे वो फुल थी। मैक्रूज़ थोड़ी सी बड़ी है पर वो भी प्रॉपर फुल थी। हमें वहाँ से जाने का प्लान था भी नहीं क्योंकि वो थोड़ी एक्सपेंसिव ज़्यादा है, 1500 प्लस पे। तो हम गवर्नमेंट फेरी ढूंढ रहे थे। हमें जो इन्फॉर्मेशन हमें जो मिली, पीपल मोस्टली टोल्ड अस कि आप 4 बजे करीब चले जाना, 4 साढ़े 4 बजे करीब, एंड क्योंकि वहाँ पर भीड़ हो सकती है। तो हम सोचा 1 घंटा और पहले चलते हैं कि हम पहले 5 में हों। तो हम आ गए, अभी हम 2nd नंबर पे है फिर भी। एंड हल्की हल्की बारिश हो रही है, बैठने की यहाँ कोई जगह नहीं है। तो अगर आप आते हैं एंड इफ़ यू आर विद द फैमिली और मतलब और या फिर गर्ल्स है तो प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको खड़ा होना पड़ेगा या फिर यही साइडों में बैठ जाओ। तो ये है। एंड अभी जो यहाँ से शिप चल रही है वो पता नहीं परमानेंट है, लेकिन अभी लोगों ने बोला जो अभी शिप चल रही है वो 500 लोगों वाली गवर्नमेंट फेरी चल रही है। एक और फेरी चलती है जो छोटी है, जिसका रेट 590 हो चुका फ़िलहाल। वो जो शिप है वो भी बंद है शायद, क्योंकि अभी दुर्गा पूजा का टाइम चल रहा है तो ज़्यादा लोग ट्रैवल करेंगे, तो अभी 500 वाली चल रही है। पर ये शायद ये नॉर्मल भी चलती होगी। बट अभी किसी ने बताया कि एक चलती है आपकी मरीना से, एक चलती है हार्डो से। मरीना से चलेगी तो छोटी वाली चलेगी, तो वो अभी जा रही है नील, है ना, नील वो जा रही है मरीना से। हाँ, मरीना से नील जा रही है, मतलब पोर्ट ब्लेयर मरीना से नील की तरफ, और हैवलॉक ले जा रही है 500 वाली। तो अभी यहाँ पर जो हमसे पहले उन्होंने हमें ये बताया कि इतने जल्दी जाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि शिप में इतने लोग आजकल ट्रैवल नहीं कर रहे हैं इस वाली पे। तो बट वी जस्ट वांट टू बी ऑन अ सेफर साइड। तो हमने सोचा नहीं यार, अपन 2 टाइम से ही पहुंच जाते हैं। बट अब नाउ द रियल स्ट्रगल स्टार्ट्स। एंड उसमें अच्छा हमारा कोविड टेस्ट भी, मतलब मेरा नहीं होगा, मेरी डबल वैक्सीन है। तो आपका आइलैंड टू आइलैंड हमेशा आपको कोविड टेस्ट होगा। हम यहाँ से अगर अभी वहाँ जा रहे हैं हैवलॉक तो होगा, शायद हैवलॉक से नील जाते हुए भी, और जब नील से जब वापस यहाँ पर आएंगे तब फिर से होगा। ये आपका RT-PCR नहीं, आपका एंटीजन होगा, विच इज़ इम्पोर्टेंट। उसके बाद हमें बस पकड़नी है तो हमें उसकी रिपोर्ट वहाँ पर भी शो करनी होगी। तो ये प्रोसेस है। अब देखते हैं कितनी बड़ी शिप है। और इन्होंने भी बोला ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है गवर्नमेंट वाली का क्यों चलेगी, वो जितने लोग यहाँ खड़े होंगे सबको बिठा के ही चलेगी। तो ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं होगा। अगर जल्दी 500 लोग भर गए या फिर वो देखेंगे कितने लोग और खड़े हैं, उसके बाद उनके ऊपर है डिसीजन कि वो कब लेंगे। तो अगर ये लेट चलते हैं 10 बजे करीब तो हम शायद 1 बजे पहुँचे। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि 8 बजे शायद चल जाए और हम 10:30-11 तक पहुँचाएँगे। बट नाउ वी हैव टू सी कि क्या सबको उठाने के बाद ही चलो, क्योंकि कुछ लोग का RT-PCR भी होगा बीच में, उसमें भी लगेगा टाइम उसका रिपोर्ट कलेक्ट करने में एंड ऑल। सो देखते हैं। स्ट्रगल स्टार्ट हो चुका है। मेरे पीछे खड़ा हुआ आदमी बड़े ही थकावट के साथ और बेमन से खड़ा हुआ था, क्योंकि मैंने मतलब ये खुद भी उठा दिया है इसने। हाँ, 2:30 बजे उठा दिया मैंने इनको भी। घोड़े बेच के सोता भाई, सोता है नहीं, सोते हैं, बड़े हैं उम्र में बड़े। तो आई होप आज का दिन आज का अच्छा जाएगा। दिन तो क्या सर, आज का तो बहुत लॉन्ग डे है, 5 आवर्स तो भी वेट है, उसके बाद 3 आवर्स की जर्नी है। ये है कि इस वेट का हमने एक चीज़ अच्छी करी है कि हमने अपने लोग 1 या 2 नाइट प्लान करते हैं वहाँ पर, और 1 नाइट नील में। हमने वहाँ 3 नाइट प्लान करी है व्लॉग में और 2 नील में। तो ये जो रास्ता है वो 5 दिन का अच्छा है कि चलो भाई 5 दिन में इतना स्ट्रगल नहीं होगा। सो लेट्स सी, एक बार पहुँच जाते हैं उधर एंड देन लेट्स स्टार्ट एक्सप्लोरिंग द हैवलॉक बीचेस एटलीस्ट, और प्रॉपर बीच मोड पे आते हैं एंड लेट्स गो। थकावट, लेट्स गो, मतलब नींद आ रही। लेट्स गो। और दिए पहुंचने की, क्या यहाँ तक पहुंचने की और कौन सी बोट है? मॉडल बोट कौन सी? ये वाली? वो वाली आ हाँ, तो बड़ी।
फाइनली 6 घंटे के बाद हमें एंट्री मिली है अंदर। बहुत भसड़ हुई है, मैं शिप में बैठ के वो बताता हूँ। पर एक बात बता दूँ कि हम सेकंड नंबर पे थे और जो पहली 60 टिकटें होती है 570 रुपये की, तो वो 600 रुपये की वो हमें नहीं मिली। हमें वो पहली 60 टिकटें पहले 2 नंबर पे होके भी नहीं मिली। तो आप थोड़ा देख के आइएगा। अभी चलते शिप के अंदर और दिखाते हैं शिप की एंट्रेंस। इसके पीछे वाला है, तो आई थिंक दिस इज इसके पीछे वाला है। 1399। ये है वो सीट। 560। What is this? बस इसके ऊपर गया ना, वही दिखाऊँ ऐसा कैसे यार। मैं कहूँ ऐसे कैसे ऊपर रखे काट दिया। ये रास्ते ना हमेशा मैं ही ढूंढता हूँ, याद देखा करो। गुड भाई, इसी काम तो आता है। तो यू नीड एक्सप्लोरर। हम भी आ गए। अब कोई नहीं है वहाँ। अरे आप लोग आपके भरोसे थोड़ा सा भगवान बस। हाथ पे मान लिया मैंने, मेरे से छूट गया तो। गुड। खुद भी बैठ जाओ, 4 चीज़ जो आएंगे उनके लिए भी सामान रख के सब जोड़ दो। तो गाइस हम यहाँ पर बैठे हुए थे और पूरा भरा हुआ था। मैंने अगर शॉर्ट में अभी दोबारा दिखाऊंगा जब बारिश रुक जाएगी। एक भी बंदा नहीं था, ठीक है। धूप बहुत तेज हो रही थी, मतलब हल्की हल्की वो थी धूप। फिर हम नीचे से लाए, अब नहीं है, हमें दूर से दिख गया कि मौसम हो रहा है काला। अब यहाँ पर हम हैं, मौसम सब भाग गए यहाँ से। प्रिपेयरनेस, जहाँ लोग देख रहे थे भाई उठे तो मैं बैठूँ सब भाग गए। लेकिन हम अभी इस बारिश में हम दोनों क्यों करके बैठे हुए, देखो। नथिंग टू डू, क्योंकि भाई शिप के अंदर ना थोड़ी घुटन हो रही है। एसी इन्होंने कम रखे हुए हैं बिकॉज ऑफ कोविड, तो नीचे थोड़ा सा घुटन हो रहा है। बंक बेड है जो मैंने आपको शो करे थे, अभी एक बार मैं दोबारा दिखा दूंगा जब मैं फिर से जाऊंगा। सीट्स है, बंक बेड है, लग्जरी वो है, कैबिन वो पता नहीं कहाँ है। लेकिन यहाँ पर अभी हम दोनों बैठे हुए हैं और बारिश के मज़े ले रहे हैं, क्योंकि नीचे सोएंगे तो 1.5 घंटे की नींद होगी, उसके बाद जाएगा हमारा सर दर्द, क्योंकि हमें थोड़ा ऑफिस का काम करना है वहाँ जाके। आई होप नेट आ रहा हूँ, यहाँ पर भी थोड़ा नेट आ ही रहा है, तो विच इज़ गुड। अभी शिप को चले हुए ऑलमोस्ट आधा 1 घंटा
हो चुका है, बट दिस इज आई एम जस्ट फीलिंग वेरी गुड। मेरे बेशक मेरे शूज़ और पैर और मेरे ये भीग गए हैं, बट अपर बॉडी प्रॉपर ठीक है, तो चेस्ट से नहीं लगेगी ठंड। ये तो पूरा ही सेफ है, कोई चप्पल पहनी हुई है और शॉर्ट पहनी हुई है, टोटली फाइन। बट मुझे बड़ा अच्छा लगा, यहाँ पर अभी इतनी जगह नहीं थी, भरी बड़ी बड़ा था, सारी क्राउडेड था यहाँ पे। हाँ अब अच्छा लग रहा है, और गर्मी भी लगी थोड़ी सी क्योंकि तुम्हें उमस होगी ना, वो क्या कहते हैं ह्यूमिडिटी हो रही थी काफ़ी देर, अब वो ह्यूमिडिटी भी हट चुकी है और नहाना भी हो गया। 3 बजे के उठे हुए थे तो नहाना भी हो गया, कोई बात नहीं, बढ़िया है। तो दिस इज प्रिपेयर, जस्ट बी प्रिपेयर जहाँ भी जा रहे हो। और ये अभी लेके आए थे, जस्ट अभी कि भाई मैं नीचे जा रहा हूँ ये लेने, मैंने कहा जाओ ले आओ, बैग भी देख के आ जाना। ये सेम चीज़ हमें स्कूटी पे भी बहुत काम आई है। हाँ। जब हम चिड़िया टापू गए थे तो पूरा रास्ता बारिश होती रही और करीब 30 किलोमीटर की राइड थी वो, और पूरा ऐसे ही इन्हीं कपड़ों में हम ऐसे ही गए थे। तो काइंडली कैरी ऑल दीज थिंग्स व्हेन यू ट्रैवल। हाँ, अंडमान में ऐसी बारिशें होती रहती है, जहाँ तक हमें सुनने में आया है। तो अगर यहाँ आ रहे हो तो उसके लिए प्रिपेयर होकर आइए और इन्जॉय कीजिए, पूरी शिप देखिए, हमारी है सिर्फ हमारी। तो करते हैं बारिश को इन्जॉय और बैठे रहते हैं। और अब मैं ये कर रहा हूँ रिकॉर्ड गोप्रो से। ये है शिप कोरल क्वीन। अपर डेक जैसे मैंने बताया पूरा खाली हो चुका है, बारिश हो रही है। एंड हमारा तो अभी हमारे नीचे जाने का मन कर रहा था क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत तेज़ हो रही थी, लेकिन अब बारिश के से ना एक रिफ्रेशनेस आ गई है, लग रहा है नहा लिया। अब होटल जाके तो कपड़े चेंज करना है, मेरे शूज़ भीग चुके हैं, बट अब 3 दिन शूज़ पहनने नहीं है, एक बार बीच उतरने के बाद, और एक ही होटल में रहने तो शायद सूख जाएंगे। बट यू कैन सी ये आपके पीछे ऑफकोर्स लाइफ बोट है, और एंड आपके शिप के दोनों साइड आपको बैठने की थोड़ी सी वो मिल जाएगी जगह। यहाँ पर आधी सीट उखाड़ दी गई है, वरना यू कैन सिट हेयर, एंड एक सर्टेन पॉइंट तक आप यहाँ पर हो सकते हैं जा। एंड ऑफ कोर्स यू कैन एंजॉय द वेदर हेयर। यहाँ पर ज़्यादा सब कुछ सिक्योर है, आपको हमें कोई ऐसा लॉकर नहीं मिला। हमने हमारे जो बंक बैग थे उसी के ऊपर अपना वो रख दिया है। तो जैसे मैंने बताया कि 600 की थी टिकट, 900 की थी, 1300 की थी शायद 1300 और 1600 के आसपास भी थी। अलग अलग वो है कि आप डीलक्स इसमें जाते हैं तो पहली 60 सीटें होती है, 60 या 100 सीटें ऐसी किसी ने कुछ बताया हमें, चेयर वाली जो चेयर वाली होती है, जिसका रेट है 600 रुपये। पहले 500 550 था, 600 तक हो गया है। तो वो हम ले सकते थे, हम सेकंड नंबर पे थे, बट इनका फिर RT-PCR होना था। फिर इनको बोला कि इनकी जो पिछला RT-PCR होता है एयरपोर्ट का, किसी ने बोला कि उससे हो जाएगा, फिर बोला कि नहीं होगा, इसके आपको दोबारा कराना पड़ेगा अभी एंटीजन। फिर इनको लाइन से दोबारा आना पड़ा, फिर दोबारा इनको एंटीजन टेस्ट की लाइन में लगना पड़ा। एंट्री में ही हो रहा था, वो एंट्री में ही हो रहा था। तो ये बात का ध्यान रखना अगर आप आ रहे हैं और अगर आपका सीधा प्लान एयरपोर्ट के अगले 2 दिन, एयरपोर्ट से उतरने के बाद अगले 2 दिन के अंदर है, तो आपका एंटीजन नहीं होगा। लेकिन अगर आप पोर्ट ब्लेयर में 3 दिन रुक जाते हैं, अब 48 आवर्स हो जाता है, तो आपको हैवलॉक जाने के लिए फिर से अपना टेस्ट करवाना होगा। और एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि जिस दिन जाना है उससे एक दिन पहले वहाँ के लोकल मार्केट से भी टेस्ट करा सकते हैं। हाँ, आप लोकल मार्केट से भी, पर लोकल मार्केट में वैलिड फॉर 48 आवर्स। जो नेताजी एंटीजन तो नहीं होगा ना, एंटीजन होगा RT-PCR उसमें हो जाएगा नेताजी स्टेडियम के ऑपोजिट 48 पर उसकी उसका फिर ये नहीं होगा कि हमें उसकी पेमेंट वो करनी होगी एक्स्ट्रा। तो वो तो तुम, हाँ ऑब्वियसली अगर तुम्हें 1 घंटा बचाना है अपना तो उसके लिए कह रहा हूँ। हाँ, तो अगर आपको थोड़ी एक्स्ट्रा पेमेंट उसकी शायद करनी होगी, बट अगर आप यहाँ से करते हैं अपना एंटीजन तो 100 रुपये पर पर्सन उसका वो पड़ेगा कॉस्ट। एंड आपको एक फॉर्म भी भरना होगा, तो अपना पेन लेके आना। वैसे पेन मिल जाता है, बट वही है थोड़ी सी हसल को स्टॉप करने के लिए। एंड इट्स गोना टेक 3 आवर। आपकी मैक्रूज अगर आपने बुक कराई है तो मैक्रूज विल बी द फर्स्ट जो यहाँ से जाएगी। उसके बाद कौन सी थी, सीलिंग है, सीलिंग का कैंसिल हो गई थी, तो सीलिंग का सारा क्राउड इस पर मूव हो गया, विच इज़ नॉट गुड, क्योंकि पीपल हैव पेड एक्स्ट्रा मनी फॉर दैट। एंड अगर आपको लास्ट टाइम पे बोला जाए कि आपको जो जिस चीज़ के आपने पैसे पे करे हैं वो आपको नहीं मिलेगी, और उसके बाद आपको दोबारा लाइन में लगना पड़े, क्योंकि नॉर्मल लोगों की ही इतनी लाइन लग जाती है गवर्नमेंट फेरी में, और उसमें काफ़ी सारे एजेंट्स होते हैं, पर पर्सन को 5 टिकट अलाउ होती है, तो वो एजेंट पहले ही इतनी टिकटें ले लेते हैं, तो वो भी एक सीन होता है। तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर, थोड़ा सा केओस है। हमारी टांगें दुख चुकी है 6 घंटे तक खड़े होने के बाद, बट दिस रेन इज़ वेरी रिफ्रेशिंग फॉर अस नाउ। तो ये सब भी थोड़ा सा अच्छा हो गया है। तो ये है, और कोई इन्फॉर्मेशन होती है मैं आपको शिप से उतर के बताता हूँ, बट फॉर नाउ दिस इज़ द इन्फॉर्मेशन।
RT-PCR होना चाहिए या फिर एंटीजन टेस्ट आपका होगा 4 साढ़े चार तक भी आ जाओ तो भी शायद चल जाएगा, पर अभी क्या पता बाद में जब थोड़ा और क्राउड आ जाए तो उसके ऊपर है। ग्रीन ओशन एक शिप है, वो भी शायद 15-16 अक्टूबर के बाद स्टार्ट होने वाली है शायद, तो अलग अलग शिप्स है। तो अभी जो ये बड़ी शिप चलती है, क्या नाम था इसका कोरल क्वीन, तो ये आपको इसमें ज़्यादा लोग आते हैं। पिछली जो शिप चलती थी ये गवर्नमेंट की, वो छोटी थी, इसमें 100 ही कुछ सीटें थी, 100-160 तो जल्दी भर जाती थी। इसमें स्पेस ज़्यादा है तो उसका फ़ायदा होगा। तो ये चीज़ें हैं। बाकी हम मिलते हैं अब कहाँ पहुँच के, हैवलॉक पहुँच के। बीच में कुछ होता था पोर्ट ब्लेयर से आ रहे हैं। इधर कार रुकेंगे। पैनो इको कितना लोग है साथ? दो बस ये है। यार फिर मेरा तो बैग दिख जाएगा ये वाला जो मेरे हाथ में है, उस पर डालने के लिए कुछ है नहीं मेरे पास ना। धीरे है, देखो जरा आप। हाँ धीरे है धीरे है। दर दरी न जरा दूजा बावरा जल्दी करो, आप मेरे चक्कर में बाहर भीग रहा है आदमी, आप जाएगा तो उसको जोड़ेगा। अच्छा क्या काम करते हैं? सो गाइस फाइनली आफ्टर हैक्टिक डे हम पहुंच चुके हैं हैवलॉक। ये मैं सेकंड डे शूट कर रहा हूं। हम कल आए थे तो मैंने कहा आज व्लॉग को क्लोज कर देते हैं। ये है पैन इको रिजॉर्ट हैवलॉक में एंड काफ़ी हैक्टिक हमारे लिए रहा। हमारे लिए 3 बजे उठना, सॉरी 2:30 बजे उठना, 3 बजे वहाँ पहुँचना। अभी इतना पीक सीज़न नहीं था तो मेरे हिसाब से अगर हम आराम से 4:30 तक भी आते तब भी शायद हमारा 20-25-30 नंबर होता और हमें मिल जाता, क्योंकि मोस्टली जो क्राउड शुरू हुआ था वो 5:30 के बाद ही हुआ था। और असली क्राउड इसलिए हुआ था वहाँ पर क्योंकि सीलिंग कैंसिल हो गई थी। अगर सीलिंग कैंसिल नहीं होती तो आधी से ज़्यादा बोट खाली होते। तो ये एक सीन है, अगर कभी बोट कोई और कैंसिल हो जाए या बहुत ज़्यादा क्राउड है तो सब इसी शिप के लिए आएंगे। एंड अब पुरानी वाली शिप से ये शिप थोड़ी सी बड़ी है तो उसमें मैंने सर बताया स्पेस ज़्यादा है तो ज़्यादा लोग आते हैं। इस शिप का जो ऑफिशियल टाइम था वो 8 बजे था, लेकिन 8 बजे तो गेट ही खुले थे और ये शिप तब तक नहीं चलती जब तक सारे पैसेंजर जो भी जाना चाहते हैं उन सबको टिकटें मिल जाती और वो अंदर नहीं आते। तो काफ़ी लोग हमने देखा था, हमारी शिप 11 बजे तक चली थी और शायद 10:50 तक भी पैसेंजर आ रहे थे, 5-5, 6-6, पता नहीं वो सीलिंग के कैंसिल वाले थे या एंड टाइम में उन्होंने प्लान बनाया था कि बोट पकड़ते हैं। तो बट दे आर लकी कि वो इतनी आराम से आ पाए। और जैसे मैंने बताया एंटीजन टेस्ट आपका होगा अगर आपके डबल वैक्सीन नहीं है, वहीं आपको मिलेगा उसका वो रिज़ल्ट और आप जाएंगे अंदर। तो जो भी है हैक्टिक डे के बाद हम पहुंच गए हैवलॉक में। काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, बारिश के बाद हम यहाँ पर आए। अच्छी प्रॉपर्टी है, अगले उसमें वो बताऊँगा, लेकिन नॉट द एक्सपेंसिव वन, वो अगले ब्लॉग में बताऊँगा। तो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। ये बोलने से पहले कुछ और देख लेते हैं, कुछ और बताने को है। हाँ, हैवलॉक से हमें उतरते ही हैवलॉक में उतरते ही हमें स्कूटी मिल गई थी। हमने उसको बोल दिया था कि वहीं आ जाए। हमें 400 रुपये पर डे के सबसे स्कूटी मिली है तो हम वो लेके हम आ गए। उसमें पेट्रोल ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर में ही खाली हो गया था। ये प्रॉपर्टी 3 किलोमीटर दूर थी। फिर हमने उसको फ़ोन किया, फिर वो आया पेट्रोल लेके और उसने फिर पेट्रोल डाला। तो ये हमेशा ध्यान दीजिए जब स्कूटी आप ले रहे हैं तो उसमें पेट्रोल हो, इतना कि आपको भी डेस्टिनेशन तक तो एटलीस्ट पहुंच पाओ, सीधा पेट्रोल पंप में ना जाना पड़े। तो एक ये भी है। बाकी ये जगह काफ़ी अच्छी है, मैं अगले ब्लॉग में फिर से बोल रहा हूँ, वो बताऊँगा। आई होप आपके ब्लॉग अच्छा लगा हो। कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो बोट से लेकर तो पीछे आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं या किसी वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल इन्फॉर्म यू। या फिर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू। मोस्टली मैं रिप्लाई करता हूँ, बल्क में मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ, जैसे 3-4 दिन में एक साथ। तो you can have information over there also. So if you like the video, subscribe to my channel, hit the bell icon and see you in the next video.